हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 20 जून 2025 शुक्रवार को आषाढ़ महीने की नवमी तिथि पड़ रही है और यह तिथि बहुत खास मानी जाती है क्योंकि यह शुक्रवार को पड़ रही है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब कभी आषाढ़ महीने की नवमी शुक्रवार को आए तो उस दिन 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। शिव महापुराण की कथा में भी इसका उल्लेख किया गया है कि यह उपाय साल में सिर्फ एक बार होता है और इसका फल बहुत ही अद्भुत होता है। अगर आपने पूरे साल यह उपाय नहीं किया है तो 20 जून को आपके पास आखिरी मौका है। इस दिन किया गया उपाय कल्पना से भी अधिक फल देता है, इसलिए इस दिन यह उपाय जरूर करें ताकि कोई भी शुभ अवसर आपके हाथ से न छूटे। यह उपाय पंडित जी ने अपनी ताजा शिव महापुराण कथा में बताया है और हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं ताकि आपको किसी और स्रोत से देखने की जरूरत न पड़े। देखा गया है कि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो फल नहीं मिलता वह इस छोटे से उपाय से मिल जाता है। यदि आप भी यह उपाय करना चाहते हैं तो पहले इसे ध्यान से समझें और फिर इसे करें। यह उपाय आपके जीवन से दुख और परेशानियों को दूर कर सकता है, चाहे वजह पितृदोष हो या मंगल दोष। यह उपाय विशेष दिन पर करने से इसका फल और भी अधिक हो जाता है। अब बात करते हैं कि यह उपाय कब, कौन और कैसे करें। तो सबसे पहले इसे करने का समय जान लें। यह उपाय सुबह जल्दी या शाम के प्रदोष काल में किया जा सकता है। सुबह 10 बजे या शाम के प्रदोष काल में किया जा सकता है। 11 बजे तक कर लें, लेकिन 12 बजे के बाद न करें और शाम को 6 से 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं। अब इसे कौन कर सकता है? घर की कोई बड़ी माता या बहन कर सकती है, चाहे तो सभी सदस्य भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की निजी इच्छा है तो वह खुद भी कर सकता है और पूरे परिवार के लिए भी किया जा सकता है। अगर महिलाएं उपलब्ध न हो तो घर का कोई पुरुष सदस्य भी यह उपाय कर सकता है। यह उपाय मंदिर में जाकर करना होता है, इसे घर पर नहीं किया जा सकता। साथ ही जब आप मंदिर जाएं तो सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर न जाएं, बल्कि पूरी पूजन सामग्री जैसे बेलपत्र, एक लोटा जल, यदि संभव हो तो मिट्टी का जल और अन्य सामग्री भी साथ लेकर जाएं। सुबह के समय जल चढ़ाया जाता है, जबकि शाम को दीपक जलाया जाता है जो आटे की गोल बत्ती शुद्ध देसी गाय के घी से बना हो और मंदिर में जाकर ही जलाना चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें यह समझना है कि ये 31 चावल के दाने हमें कहाँ से लेने हैं, क्या दुकान से लाने हैं या अपने घर से लेने हैं और कौन से चावल लेने हैं, क्योंकि चावल भी कई प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सब सवालों का जवाब एक ही बात में है कि इस उपाय में आपको यह नहीं देखना कि चावल कौन से हैं। बस जो भी चावल लें वो साबुत होना चाहिए, मतलब टूटा या कटा फटा ना हो। यही बात ध्यान में रखनी है। चावल बासमती हो या सादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधे रसोई से जो चावल मौजूद हों उनमें से एक कटोरी या एक मुट्ठी चावल अलग निकाल लो, क्योंकि हमें 31 चावल के दाने चाहिए तो उन दानों को गिनकर निकाल लेना। ध्यान रखना कि कोई दाना टूटा या खराब ना हो। अच्छे साबुत 31 चावल के दाने निकालकर किसी कागज की पुड़िया या छोटी कटोरी में सुरक्षित रख लो ताकि कोई दाना गुम ना हो और उपाय अच्छे से हो जाए। जब सामग्री तैयार हो जाए, जैसे कि ये 31 दाने, तब सुबह उपाय करना है तो एक लोटा जल और बेलपत्र लेकर तैयार रहना। और अगर शाम को कर रहे हो तो दीपक जरूर तैयार रखना। उपाय करते समय शुद्धता का खास ध्यान रखना है। सुबह स्नान के बाद ही उपाय करें और शाम को हाथ मुंह धोकर प्रदोष काल में ये उपाय कर सकते हैं। फिर अपनी सामग्री लेकर नजदीकी शिव मंदिर पहुंच जाइए। वहां पहले भगवान के दर्शन और आशीर्वाद लेकर फिर शिवलिंग के पास आइए। सुबह वाले समय में लौटा जल चढ़ाकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र चढ़ाएं, फिर बाकी सामग्री चढ़ाएं। और अगर शाम को करें तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रखें, लेकिन ज्यादा पास ना रखें क्योंकि गर्मी है और शिवलिंग को आंच नहीं लगनी चाहिए। फिर पूजा अर्चना के बाद वहीं बैठ जाइए और अपने सामने 31 चावल के दाने रख लीजिए। अब इस उपाय की शुरुआत करनी है और ये उपाय सीधे हाथ की हथेली से करना है, इसलिए हाथ की शुद्धता और दिशा का ध्यान रखें।
अब एक एक करके 31 चावल के दाने उठाइए। हर बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाइए। चावल का दाना शिवलिंग पर ही चढ़ाना है, भले ही वह जलाधारी पर गिर जाए, पर चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है और हर बार वही मंत्र बोलना है। जैसे ही आप 31वां चावल का दाना उठाएं, उस समय अपने मन की मनोकामना सोचें और बोलें, फिर वह अंतिम दाना शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस प्रकार उपाय पूरा होता है। उसके बाद भगवान शिव के मंत्र का जाप 2 मिनट करें और फिर एक बार मनोकामना के लिए प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर मंदिर से घर आ जाइए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से यह उपाय करेगा, उसे उसकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी और दुख दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल शुभ दिशा को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब लेना है एक गोल बाती वाला दीपक, चाहे मिट्टी का लें या आटे से घर पर बनाएं, फिर उसमें शुद्ध गाय का घी डालें, ना हो तो कोई देसी घी भी चलेगा। यही दीपक लेकर प्रदोष काल में तुलसी जी के पास यह उपाय करें। वहां जाकर दीपक जलाएं और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। फिर सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डालें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे दुखों को दूर करें। हे महालक्ष्मी और हे महादेव, हमारे जीवन से सभी कष्ट समाप्त करें। इसी भावना से यह उपाय करें। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी माता पार्वती और शिव जी को। और जब हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव जल्दी और निश्चित रूप से दिखाई देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अगर आप ऐसी ही वास्तु से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल शुभ दिशा को सब्सक्राइब करना मत भूलें।